जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जीके जीएस। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन हैं 5 जनवरी के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्लास को स्किप मत करना वरना घाटे में चले जाओगे। मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे, एसएससी जीडी के दोस्तों में यानी कि 40 सेट करा चुका हूं। उस क्लास को पूरा देख लेना, सभी प्ले लिस्ट में 40 वीडियो अपलोड हैं। आपने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत मानिए, वहां से देख लेना। 7 से 8 क्वेश्चन फंसे हैं उस मतलब कि उस प्ले लिस्ट से, आपने देखा नहीं कुछ भी दोस्तों। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगा, हर एक पीडीएफ में से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन फंसे हैं। ये 4 पीडीएफ मैंने आपको दिया था, यानी कि 1700 क्वेश्चन है जीके जीएस के। अगर आप इनको सभी को पढ़ लेते तो दोस्तों आपके 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आज का पेपर कैसा आया था। चलिए देख लेते हैं जीके जीएस का सिलेबस। ये है दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। मैं करा चुका हूं इस क्लास में, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं दोस्तों। रामपुर को बोलते हैं, ठीक है, रामपुर को कहते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा खत्म क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई में करा चुका हूं दोस्तों इसको। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा कौन सी है, पौंड स्टर्लिंग। इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, आपको यकीन नहीं हो रहा लोग, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको ही बोलूंगा। भारत के राष्ट्रीय गीत, ये दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप दोस्तों इनको नहीं कर पा रहे हो, बताओ। ये देखिएगा यहाँ पर ये बात की गई है, यानी कि किस व्यक्ति को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं कराया है, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने कराया है मैं वही आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आप पीडीएफ को मिलाकर देख लेना। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाया है दोस्तों, थोड़ा डेटा कनेक्ट नहीं कर सकते उसी चैनल से जो आईडी होती है। चलिए यहाँ पर ये देखिएगा, भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी है, बजट 2021-22। ये दोस्तों देखिए खत्म क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, आप इनको नहीं कर पाए, बताइए। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल ये कमल। ये दोस्तों बताइए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरपीएफ एसआई वाली प्ले लिस्ट भी आप उठाकर देख लेना, और एसएससी जीडी की भी। और दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन मतलब 6 क्लासें ये कराई है मैंने हाई कोर्ट के लिए। बताओ कहां से जीके जीएस नहीं पूछा गया हो, आप मिलाकर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए और दिखा देता हूं, ये देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। ये बताइए दोस्तों, आप बताइए। मैंने काफी मेहनत करी है दोस्तों पीडीएफ में, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। ठीक है, ये चीन की राजधानी पूछी थी बीजिंग, ये नहीं कर पाए आप, बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं, बताइए। किस देश के साथ लगती हैं, ये नेपाल के साथ लगती हैं। ये क्वेश्चन नहीं कर पाए आप, बताइए। 25 क्वेश्चन का जीके जीएस का सेट करा रहा हूं एक बार फिर से, ठीक है। 25 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा मुझे अभी बताना, ठीक है, उसके बाद में मैं एक क्लास फिर से लाऊंगा स्पेशल। ये पीवी सिंधु का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये नहीं कर गया, बताइए। बैडमिंटन से संबंधित थी, ये कौन से खेल से, बैडमिंटन से संबंधित थी। आगरा, आगरा किस नदी के तट पर है, बताइए। आगरा का क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ये यमुना नदी के तट पर है। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये पैरालंपिक्स के क्वेश्चन में करा चुका हूं क्लास में, और यहाँ पर पूछी गई है, यानी कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में। नई दिल्ली का दोस्तों मैं एसएससी जीडी की प्ले लिस्ट में करा चुका हूं। ये पदक तालिका में दोस्तों कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था, हरियाणा रहा था, बताइए। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर अभी कराया था दोस्तों करंट के क्वेश्चन में, जो अभी यानी कि 7 से 8 दिन हुए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट एग्जाम के नाम से ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ये सचिन तेंदुलकर का क्वेश्चन था, बताइए। आपने उस क्लास को भी नहीं लिया करंट अफेयर के, जो 4 ही क्लास मैंने कराई है करंट अफेयर की, उसमें ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ये वाला दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दोहरा शतक वाला, आपने ये क्वेश्चन भी नहीं देखा, बताइए। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछे गए आज के एग्जाम में। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह, लाल ग्रह दोस्तों मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसको, मंगल को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी, तो दोस्तों ये काशी वाराणसी में करेगी। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने इतना बोला था। और 900 प्लस जीके जीएस की भी एक पीडीएफ आपको मैंने दोस्तों ऐसे ही दे दी थी एग्जाम से पहले का, ताकि दोस्तों
कोई भी क्वेश्चन ना कट सके। हर एक भाई बहन ने दोस्तों मेरी बात नहीं मानी, उसमें से दोस्तों आपके 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते जीके जीएस के। 15 से 20 भी नहीं बनते तो दोस्तों 15 तो बन ही जाते। बताइए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना जो थी दोस्तों, ये 22 जनवरी 2015 में की गई थी। ये करंट के क्वेश्चन में नहीं कराया था मैंने, बताइए, बताओ आप खुद ही बताओ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपने करे नहीं। बताओ, भारत के मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लॉन्डिंग डैश को की है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, लेकिन दोस्तों ये जो की थी, ये क्वेश्चन का आंसर यानी कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह सॉफ्ट लॉन्डिंग यानी कि 23 अगस्त 2023, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। कलमकारी पेंटिंग ये आंध्र प्रदेश, यहां से ही आपको उसको लगा लेते। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये देखिएगा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं कराया था, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण में जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है उसे किसके रूप में जाना जाता है, ये मैंने नहीं कराया था, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने कराया था वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि दोस्तों बाकी तो आयोग की आंसर की से ही हम इसको लगाएंगे, ठीक है। प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार, ये चार मीनार के हैदराबाद का क्वेश्चन जीडी की क्लास में करा चुका हूं कितनी बार। ये दोस्तों ये एसएससी जीडी की प्ले लिस्ट में मैंने कई बार क्वेश्चन करा दिया है। बताइए, ये एसएससी जीडी की, आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी है, मैं भी दिखाता हूं और देख लीजिएगा। ये आर्य समाज की स्थापना मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले ही उसमें कराई थी, जो पहला सेट था उसमें ही मैंने इसको करा दिया था। ये आर्य समाज की, आर्य को क्या आ गई थी, दया आ गई थी, आर्य को दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने अच्छे क्वेश्चन है। ये भी मैंने करा दिया था फीफा विश्व कप, ये मैंने 2026 का कराया था, लेकिन 2022 में कहां पूछा गया था ये, तो ये दोस्तों अर्जेंटीना का था, ठीक है। विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और कौन सा है जीके जिसमें, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर किस राज्य में स्थित है, बताएं सभी साथी। ये सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ये ठीक है, कहां पर है, मध्य प्रदेश। एक बार फिर से कंफर्म कर लेना दोस्तों इसको, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, बताएं सभी साथी, कौन सी नदी है। दोस्तों अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, हमारी पीडीएफ जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है। काफी मेहनत करिए, जग जग कर गर्दन यानी कि गला खराब हो गया है दोस्तों इसके कारण, ठीक है, जगने के कारण। तो कोसी नदी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किसके यानी कि शासक के समय में हुआ था, बताएं सभी साथी, कौन से शासक के समय में हुआ था। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। जिस साथी ने आरपीएफ की क्वेश्चन की क्लासें नहीं देखी हैं उसको जाकर जरूर देख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो ये थी दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रीयवादियों का भी वर्ग था, इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, बताएं दोस्तों, इनमें से कौन था जो शामिल नहीं था। तो ये थे दोस्तों गोविंद रानडे नहीं थे, बाल गंगाधर बिपिन और लाला लाजपत ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, बताएं सभी साथी, कब दिया गया था। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 31 दिसंबर 1600 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, बताएं सभी साथी, कौन से शासक से संबंधित है।
एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर है इसका पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से। एक बार आपको दोस्तों मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने दोस्तों हमारा 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दिया है। थैंक यू दोस्तों ऑल फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? बताएं सभी साथी, कौन से उपनिषद में है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? बताएं सभी साथी। राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंडकोपनिषद। आज दोस्तों 1K लाइक का सब्सक्राइब मतलब के 1K लाइक का टारगेट पूरा कर देना बस। ठीक है, 1K लाइक आपको पूरा करना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? बताएं सभी साथी, कौन सी शाखा से है? चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा? ठीक है, चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि हीनयान से। हीनयान से। नेक्स्ट सॉरी, बात की गई है दोस्तों किसकी? महावस्तु का संबंध। ठीक है, महावस्तु का संबंध हीनयान से नहीं है, महायान से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? बताएं दोस्तों, उपासना भवन का क्या नाम था, यानी कि पूजा वाला भवन का क्या नाम था? चलिए दोस्तों देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? बताएं दोस्तों, किसके शासन काल में सुविख्यात थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर अकबर के। ठीक है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? बताएं सभी साथी, कौन से देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है ये। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताएं सभी साथी, किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? बताएं सभी साथी, किसका है? तो ये है दोस्तों वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताएं सभी साथी, किस राज्य का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कच्ची पुड़ी खाओगे अंधे हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बताएं सभी साथी, निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राइट आंसर है इसका दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि किसने किया था दोस्तों? जल्दी से बताएं सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं सभी साथी। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अर्नाल्ड टॉयम्बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर लॉर्ड मेकाले। ठीक है, लॉर्ड मेकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? बताएं सभी साथी, कौन सी है? चलिए दोस्तों, प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति या औषधि कौन सी है? ये है दोस्तों गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताएं सभी साथी, कौन कर सकता है? तो ये दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, साइंस का क्वेश्चन था, ये बता देता हूं उसको। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है इसको यानी कि वोल्ट मीटर का करते हैं। ठीक है,
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? बताएं सभी साथी, किस क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से? तो भूरी क्रांति का, ठीक है, भूरी क्रांति का है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, ठीक है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। बताएं दोस्तों, किस प्रकार से जाना जाता है? राइट आंसर इसका यानी कि हॉट मनी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1963 में लाया गया था, ठीक है, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए, ठीक है, बताएं सभी साथी, किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37, ठीक है। 25 में से आपका स्कोर कितना रहा ये आपको जरूर बताना है, ठीक है। और दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए थे, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जाकर सभी साथी आरपीएफ एसआई वाली जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियो हैं सभी देख लेना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन उसमें करा चुका हूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको 1900 यानी 1700 क्वेश्चन की पीडीएफ दे चुका हूं, इनमें से एक बार फिर से पढ़ लेना, 5 जनवरी वाले साथी जितने भी हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी का सुपर यानी कि सुपर 50 सेट, ठीक है। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे यानी कि एसएससी जीडी के लिए और दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कराया जाएगा और आप उस बात पर ध्यान नहीं देते हो दोस्तों, तो इसमें गलती आपकी है, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। आपकी जॉब दोस्तों हम लगवा कर ही रहेंगे, काफी मेहनत करिए आप भी, ठीक है। जैसे हम आपके साथ मेहनत करते हैं आपको भी दोस्तों मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी दोस्तों आसानी से आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।